जमीन से इनसे योगी के 4 काम गिनवा दो और मैं 4 काम अखिलेश यादव के गिनवा रहा हूँ। एक समुदाय विशेष के लिए ये नियम क्यों नियम? किसी भी मस्जिद में मदरसा चलाया जा सकता है, किसी भी चर्च में स्कूल चलाया जा सकता है, लेकिन गुरु मंदिरों में स्कूल नहीं चला सकते, गुरुकुल नहीं चला सकते। क्यों? इन्होंने नियम बनाया था। एक चीज होती है ना, जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं ना, अभी इनका 15-20 साल तक उतरेगा नहीं। जो चीज ये बोल रहे हैं, ये आपका कितने साल उतरेगा? मेरा तो उतर गया है ना। फिर से आ रहे हैं, जेल से बाहर आ रहे हैं कौन? केजरीवाल आ रहे थे, है ना, फिर गए तो करे डर गए मोदी जी। अरे डरा कौन है? चोरी किसने की है? भैया बाप जो सर जी है ना, सर जी के तो मोबाइल हैं, पासवर्ड दे दो ना। अगर डरे नहीं दे दो ना पासवर्ड, हैं? क्यों नहीं दे देते? कह रहे हैं बाहर जेल में इसीलिए नहीं आ रहे हैं कि चिट्ठा खोल देंगे, है ना। इनकी आज वो जो है ना, वो चश्मे वाली है ना, सिंग लगाते सिंगली मार्लिन है ना, वो धरने बैठ रही थी आज। अच्छा है ना। वो भगवान ने ऐसा धरना बिठाया कि उठ के भागना पड़ा। सुनो, ये अल्लाह मचा रहे हैं, वही जंगल वाला बता ना, खरगोश के ऊपर बड़े पेड़ का पत्ता गिर गया, आसमान गिर रहा है, कहीं नहीं गिर रहा। व्यवस्था खुद से नहीं चल रही है ना। आज तक का इतिहास में जो भी मुख्यमंत्री जेल में गया है, वो इस्तीफा दे के गया, दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? अगर तुम इतने योग्य हो, क्यों नहीं दे देते? दोबारा चुनाव हो जाएंगे, पता लग जाएगा तुम में उसमें कितना पानी है और कितना व्यवस्था है। देखो सुनो, एक कहते थे 2013 में, अरे हमारी सरकार आई तो ना किसी को कोई टैंक की जरूरत नहीं, घर घर नल पहुंचेगा। मोदी जी ने कोई हल्ला भी नहीं मारा था ना, को मैंने खाली उनके मैनिफेस्टो में था, हर घर जल हर घर नल पहुंचा दिया। अच्छा ठीक है ना, पहुंचा दिया। हर व्यक्ति का खाता खुलवा दिया। खाता खुलने बड़े बड़े बैंक, गरीब आदमी को बैंक के बाद खड़े होने का अधिकार नहीं था। ठीक है ना। घर घर जाके HDFC जैसे बैंकों ने घर घर जाकर के 0 बैलेंस खाता खोला है। 0 बैलेंस बड़े बड़े बैंकों ने। आज एक गरीब व्यक्ति वहां जाकर के खाता खोल सकता है। हर व्यक्ति, एक किसान को, एक ने कर्ज ले लिया, पार्टी को इनके आदमी रहा, उनके तो कर्ज माफ हो जाते थे। मोदी जी ने कहा जिसने कभी कर्ज नहीं लिया, मैं जिस किसान परिवार से जाता हूँ, हमने आज तक कोई लोन नहीं लिया, हमने तो कुछ लिया ही नहीं। तो भैया मोदी जी ने कहा सबको देंगे, किसी का माफ नहीं हो, सबको 6000 पहुंच रहे हैं। ठीक है ना। ये जो राहुल गांधी लग रहा है कि इस बार जो संसद, ये देखो भाई मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। हटाने को दे रहे हैं। आप एक मिनट, आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, कहा जा रहा है कि बैसाखी की सरकार नहीं है। हाँ क्या है? तीसरी बार मोदी सरकार बनी नहीं है। ये जबरदस्ती आया है। जबरदस्ती आया। हाँ जबरदस्ती। कैसे आया जबरदस्ती? अब ये है कि अब ये जैसे चंडीगढ़ के अंदर में जो है वो हुआ था, क्या नाम है उसकी, वोट की काउंटिंग हुआ था, इसी तरह की हुआ है। अच्छा आप इनकी पॉपुलैरिटी है, नहीं तो अगर पॉपुलैरिटी होता तो ये जो आपका अयोध्या में था वहाँ नहीं हार जाते। आई नहीं है, जबरदस्ती आई है सरकार। देखिए सुनिए, ये कह रहे हैं चंडीगढ़, ठीक है ना। ऐसे चंडीगढ़ तो बहुत सारे हुए, अगर जांच कराने लगे ना, एक बिना जीतेंगे 99 की जगह 9 रह जाएंगे। 99 की जगह 9 रह जाएंगे। अच्छा। बंगाल में क्या हुआ? क्या हुआ है ना, CBI गिरफ्तार कर लेते हैं, वो CBI कुछ नहीं मारने। CBI सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भी गिरफ्तार, उसके खिलाफ जांच कर सकती है। ED वो सरकार के अंडर नहीं चलती, वो व्यवस्था के अंडर चलती है, उसमें भी जांच कर सकती है, उसको अधिकार। ये गिरफ्तार कर लेते हैं। सर फोड़े गए बिहार में, बूथ कैप्चर कर लिए गए, बुरे के बुरे, जिला का जिला कैप्चर कर लिया। अगर सुनो, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हुए अगर जांच बिठा दे, 99 जगह 9 रह जाएंगे। ये कई बार जो सरकार बनी, आप उसको क्या लग रहा है कि ये बैसाखी वाली सरकार है, मजबूती की सरकार है, कैसी सरकार आपको दिख रही है? देखिए, जनता की तो वो नहीं है, क्या ना, जनता की सपोर्ट नहीं है। जनता की सपोर्ट कैसे बनेगी सरकार बिना जनता के सपोर्ट के? आप चाचा ने वोट नहीं दिया ना, चाचा ने वोट नहीं दिया। इनके घर में जो महिलाएं थी, वो जो है ना, ठकाठक उसके चक्कर में चले गए, है ना, वोट नहीं दी ना भाई। देखो अजय बताओ, मैं अगर कोई चीज, मैं ओरिजिनल पिस्टल ले रहा हूँ, ओरिजिनल सोने की चीज पहनो, मेरे को गर्व रहेगा, अंदर से प्राउड रहेगा, ओरिजिनल है। अब नहीं हो करा हो तो जो चीज ठकाठक में फंस गए क्या? ठकाठक में फंस गए। हाँ फंसे हैं। बताओ किसे वोट दिया, बताओ हमें वोट किसे दिया? टकाटक में फंसने, वोट किसे दिया? देखो वोट किसे दिया? सबसे बड़ी बात ये है, वोट दिया किसको? सुनो एक मिनट सुनो। सबसे बड़ी बात ये है जो ब्रेन वॉश हो रहा ना, इन्हें पता है। आप मेरे ख्याल से हरियाणा से आए हुए हैं, ये मैं आपको से पढ़ाऊं और अच्छा सुनो तो सुनो, आप सुनो, अब मैं आपको बताऊं, इसके अंदर में जो महिला पहलवान के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ? क्या बात? ठीक हुआ था? अच्छा
नहीं हुआ ना। ये जो है आपका ये जो यूपी का जो वो है मिनिस्टर था, उसने जो है वो किसान को वो करा दिया, उसके ऊपर चढ़ा दिया गाड़ी। वो ठीक जांच तो सब पे चल रही ना, अब तीसरी बार सरकार बन गई है, आप इनके खिलाफ इनके कह रहे हैं कि नहीं हो रहा। झुंझुना वही रहेगा स्थिति, भले अभी भी भले 99 हो, लेकिन जो दर्द है ना वो 52 वाला ही है। अच्छा। हाँ है ना, रिटायर हो रहे हैं अभी वो, 4 साल बाद राहुल गांधी रिटायर हो जाएंगे, पेंशन लेंगे। अरे वो तो युवा हैं, सबसे युवा वही है यार, पेंशन लेंगे 55 साल का युवा, 56 साल का युवा। सुनो, आज तक देखो वो इतनी ये कहते हैं मोदी जी रिटायर होने वाले हैं, आज तक उन्होंने कोई उनकी जबान नहीं फिसली कहीं भी, इनकी फिसल जाती है। सुनो, मोदी जी का एक मिनट फिसल जाती है, बात नहीं सुन सबसे रहे। बड़ी बात है मोदी जी का क्या बोला इसमें, क्या बोला सहारनपुर में, क्या बोला था, लकड़ी का काम होता है, उसके बदले में बोला लड़की का काम होता है। राहुल गांधी वो नेता है जो जमीनी आम आदमी से जुड़ा हुआ है। अच्छा। ऐसे नहीं है कि खाए पिए भरे पूरे घर के हैं वही वोट डाल रहे हैं। हाँ, गरीब आदमी अपना जमीन से जुड़ा हुआ है। एक किसान खेत से निकल के आया, बोले पैर क्यों तुम्हारे गंदे हैं, बोले कीचड़ था खेत में, बोले कोई नहीं हमारी सरकार आने दो टाइल्स लगवा देंगे। और राहुल गांधी धान लगाने वो चला गया, ड्राइवर के साथ वो बैठ गया। मोदी को भेज के देख लो एक बारी, अभी बनारस में चप्पल भरी है, यही पता ना क्या नंबर की, क्या नंबर किस किसानों के साथ तो राहुल गांधी दिख रहा है, मोदी जी दिख नहीं रहे हैं। इनके जो बड़े थे ना, उन्होंने इतना बड़ा दंगा करा 84 में, ना किसान छोड़ा ना व्यापारी छोड़ा, सब मारे एक तरफी। और सुनो, वो तो वहाँ भी हुआ था, केवल मैं क्या कह रहा हूँ, अरे बताऊंगा दंगा किस चीज होता। इमरजेंसी में 14-14 साल के युवकों को पड़ गए। और सुनो, समुदाय विशेष को नहीं देखा, सबकी पकड़ पकड़ के नसबंदी करती, नसबंदी। और जो नहीं करवा रहा था डंडों से सर फोड़ दिया, मार मार के डंडों से सर फोड़ दिया। ये इंदिरा लेके आई थी इमरजेंसी में, ठीक है ना, मुस्लिम लीग बनाने वाले ये। और सुनो, हम तो सांप्रदायिक है ना, सुनो हम तो सांप्रदायिक है ना, मानते हैं हम गौ गंगा बेटी गुरुकुल को बचाने की बात करते, हम सांप्रदायिक हैं। हम जी और जिनोदा की बात करते, हम सांप्रदायिक हैं। वो तो सेकुलर है ना, क्यों नहीं सबको साथ लिया, क्यों नहीं सबका काम किया, क्यों एक समुदाय विशेष को क्यों एक समुदाय विशेष के लिए नियम क्यों नियम। किसी भी मस्जिद में मदरसा चलाया जा सकता है, किसी भी चर्च में स्कूल चलाया जा सकता है, लेकिन मंदिरों में स्कूल नहीं चला सकते, गुरुकुल नहीं चला सकते। क्यों? इन्होंने नियम बनाया था, ठीक है ना। क्या बात कर रहा है, अगर इतना जमीन से जुड़े हुए जमीन से जुड़े हुए इतनी ही अगर बड़े राहुल गांधी नेता हैं, तो जनता ने क्यों रिजेक्ट कर दिया तीसरी बार? एक चीज होती है ना, जैसे ये भाई साहब बोल रहे हैं ना, अभी इनका 15-20 साल तक उतरेगा नहीं। जो चीज ये बोल रहे हैं, ये आपका कितने साल में उतरेगा? मेरा तो उतर गया, 5 साल में उतर गया मेरा, 5 साल में 19 में उतर गया। 19 के बाद में अखिलेश यादव को वोट दे रहा हूँ, चाहे गड्ढे में जाए चाहे कहीं भी जाए। इन्होंने अखिलेश यादव पड़ा हुआ नेता है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, और उसने काम करे। सुनो, जमीन से इनसे योगी के 4 काम गिनवा दो, और मैं 4 काम अखिलेश यादव के गिनवा रहा हूँ। 4 काम गिना दो भैया योगी। मैं 14 काम गिना दूंगा, तुम 4 नहीं गिना पाओगे, ठीक है ना। सुनो, पहली बात, हर गली में रोज के रंगदारियां मांगी जाती है। अब कोई गुंडाई कोई रंगदारी किसी से नहीं मांगता, कोई गुंडे बदमाशी नहीं होती। सुनो, गुंडे बदमाश, अरे सुन लो यार, सुन लो, पहले सुन लो, बात तो सुन लो, अब सुन लो। एंटी नोमेस कोड बनाए, गली में कोई लड़की को छेड़ के दिखाए उत्तर प्रदेश में। सुनो, इतना सुनो, पहले पुलिस थानों में बंद, कौन भैया कौन थे, अतीक अहमद जी मुंह चोरी कर लेते थे, अंदर ही बंद कर लेते थे। गुंडे पैदा किए किन्होंने? इन्होंने। सुनो, सब रिटायर होंगे सरकारी, उसको पेंशन मिलेगी, किसान को क्या मिलेगा? किसान के लिए आयोग बनाया, यूरिया सारा खाने पीने की चीजों में यूज हो जाता, उसको नीम कोटेड किया, उसके लिए काम किया। और सुनो, सरकार किसान की 2 गुना आय करने के लिए MSP से अधिक रेट देने का काम योगी सरकार ने किया। सुनो, मिल से 2-2 साल 55 साल भी जाते थे, हमारा पेमेंट नहीं मिलता। किसान का बेटा हूँ, हमारा पेमेंट नहीं मिलता था, अब पेमेंट 15 दिन के अंदर मिल जाता है। अब से नहीं मिलता। जमीनों पे कब्जे हो जाते थे पहले, है ना। कौन था वो रामपुर वाला, कौन है वो रिश्तेदार उनका, समझ रहे हो किसे कह रहा हूँ मैं, है ना। वो भैया उनके डर से सरकार चलती थी,
सुनो, उनकी बात अपने बाप की नहीं मानता था, उनकी मानता था चच्चा की, है ना। और सुनो, मदरसा तक पे, कब्रिस्तानों तक पे कब्जा करने वाले थे वो रामपुर वाले, है ना। आतिक अहमद को पालने वाला ये, है ना, अंसारी को पालने वाला ये, और वो उनके राज में खुलेआम मर्डर होते थे। अब उत्तर प्रदेश में पिछले आज जो है ना सरकार, जब से सरकार चल रही है, कितने मर्डर हुए बता दो। सुनो, कितनी गुंडाई चलती थी। वो तो चुनाव वोट भी मांगने नहीं जाते थे, घरों पे वोट भी मांगने नहीं जाते थे। और सुनो, काम हुआ है, गरीबों के लिए जनधन योजना बनाया, ठीक है ना, गैस सिलेंडर योजना, उज्ज्वला योजना बनाई, ठीक है ना, घर घर शौचालय की बात हुई थी, घर घर शौचालय पहुंचाया, ठीक है ना, हर घर जल, हर घर नल की बात हुई थी, हर घर जल, हर घर जल नल मिला, गरीब व्यक्ति को घर मिला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ठीक है ना। आज देश की सीमाएं, पहले देश की सीमाओं पर जाने के लिए फौजी को ट्रक यहाँ छोड़ना पड़ता था, पहाड़ों में घूमते थे, जहाँ बॉर्डर पे जाकर के वहीं सरहद पे जाकर ट्रक रुकता है। इतना काम हुआ है, इतना काम। इनका जवाब, हाँ, इनका जवाब मैं दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है, ये बता रहा कि चीन। अच्छा, ये पहले बताइए, इनकी बात पे बस एग्री कर लेते हैं, शौचालय मिला कि नहीं सबको? शौचालय नहीं मिला। अरे नहीं मिला? 10% मिला, 90% नहीं मिला। हाँ। ठीक है, गैस सिलेंडर, एक मिनट, 10% मिला है। हाँ 10%। कौन सा आंकड़ा कहाँ से लाए? अरे दुनिया कहाँ से लाए हो? आप ही जैसा लोग आंकड़ा दे रहे हैं। 10% का आंकड़ा कौन? अच्छा सुनो, आप ही लोग। अच्छा, दूसरी बात ये है गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर के अंदर में 10% लोग भी जो है दोबारा गैस डलवा नहीं सकता। जनधन योजना इसकी बात कर रहे हैं आप, जनधन योजना, इसके अंदर में ये है, लोग खाता में 1 पैसा जमा करा नहीं पाया दोबारा। डाटा ये कहाँ से ला रहे हैं आप? ये तो कहाँ से डाटा ला रहे हैं कि कोई जमा नहीं करा पा रहा है, कोई निकाल नहीं पा रहा है? ये आपके पास ही डाटा आ रहा है? ये तो आप, हमारे पास नहीं डाटा। नहीं, आपको भी ये पता है कि आपको यही तो कह रहे हो कि शौचालय का आप कह रहे हैं कि 10% हुआ है, कहाँ डाटा आया है? अरे ये दिखा 12 करोड़ ये दिखा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, शौचालय बना हुआ है जिसके अंदर पानी का वो नहीं है, दरवाजा नहीं है, ये दिखा रहा है, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, ये दिखा रहा है। दिल्ली में सारा दिल्ली, इस हिसाब से मोदी ने कुछ काम नहीं किया है, दिल्ली में ऐसी सरकार बन गई है उसकी। सरकार, ये सरकार कैसे बनी है? कैसी बनी है? ये सरकार ठीक नहीं बनी है, जनता के सपोर्ट से नहीं बनी है। अरे महाराज, चाचा ने वोट नहीं दिए, ठकाठक पे दिए, ठकाठक ठकाठक ठकाठक। एक वो कह रहे थे तेजस्वी यादव, टनाटन टनाटन टनाटन, वही दिए। अच्छा, हाँ, इस बात का दर्द है। ये काम तो गिना दिए, जनधन का गिना दिए, शौचालय का गिना दिए। इन्होंने तो ऐसे काम गिनाए, मैं गिना रहा हूँ। देखो, यमुना एक्सप्रेस हाईवे 0 पॉइंट से एक्सीलेटर पैर रखो, सीधे लखनऊ, ठीक है, बिहार तक चले जाओ तुम, ठीक है। वो तो नितिन गडकरी भी सुनो, नहीं, ये तो अखिलेश यादव ने बनवाया। नितिन गडकरी ने सुनो, नोएडा मायावती ने बसाया, ठीक है। दूसरा, 100 नंबर की जो गाड़ी आज 10 मिनट में गांव में कहीं झगड़ा हो जाता था ना, तो वहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाती, घंटों 2 घंटे। अखिलेश यादव ने 10 मिनट में ऐसा काम करा कि 10 मिनट में गाड़ी पहुँच जाती है आज, ठीक है। सुनो, अरे सुनो, अब लखनऊ में स्टेडियम लोग ही नहीं के होते थे, जाती नहीं थी पुलिस वहाँ, तो अतीक जैसे बैठे पुलिस स्टेशन में ताला लगा के बैठ जाते थे, बोले छोड़ेंगे नहीं, बोले भाई छोड़ दे, बोले भाई की ऊपर बात है यार, बात काम ही नहीं सुने। ये तो कह रहे 100 नंबर काम एक भी ना सुना। स्टेडियम अखिलेश यादव ने, पढ़ने लिखने वाले बच्चों को सपोर्ट उनने करा, लैपटॉप से सब बांटे, लैपटॉप उनने बांटे, पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा फोकस उनने करा, आगे बात समझ में। और बेरोजगारी, पुलिस भर्ती, अरे हम कह रहे हैं इतना अगर काम कर रही है तो तीसरी बार सरकार क्यों नहीं बन रही है? 37 सीटें लेके आया है, तो 37 सीटों से नहीं बनता ना, संसद में 80 लाएगा, 29 में 80 लाएगा, 80, 29 में 80। कहने को तो सब कहते हैं, इस बार तो सरकार अखिलेश यादव बनेगा। जातिवाद का विक्टिम कार्ड हर बार नहीं चलता, अगली बार नहीं चलेगा। 8500 रुपए का चूरन जो है ना, वो बोल रहे थे डिम्पल यादव के लिए टकाटक टकाटक, है ना, ये उनकी लड़की कह रही आती थी टकाटक 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 में हो गई तड़ातड़ तड़ातड़। अब देखना, लोगों के घर फार्म भर भर के भेजे गए, पैसे आएंगे 1 जुलाई आते, ठगाटक ठगाटक ठगाटक। कहाँ टकाटक? 15 लाख मिला, कौन था? 15 लाख कहाँ किसने था, कहाँ किसने था बताओ, कहाँ कहाँ था, दिखाओ वीडियो, क्या वीडियो दिखाओ ना। 15 लाख का, पहले सुनो 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 सुनो, हम टकाटक लाइन में लगे थे,
नहीं कहा, कहा ही नहीं। उन्होंने 15 लाख दिया। देखो अब इनकी बुद्धि बिना बुद्धि के मजे मजे हैं। सुनो उन्होंने क्या कहा था, विदेश में इतना काला धन है कि यहाँ से चांद तक लगाए, बोले हिसाब समझ में नहीं आया। उन्होंने हिसाब लगा अपने सीओ से, बोले भारत में वर्तमान में जो जनसंख्या है इतना, वो समझाने के लिए ये नहीं कहा था 15 लाख देंगे, उन्होंने कहा था इतना पैसा है भारत में वर्तमान जो जनसंख्या है प्रत्येक व्यक्ति के 15 लाख बांटे आ सकते, इतना काला धन है। ये कहा गया, ये कहा था, देने की बात नहीं कही थी। 10 साल हो गया, वो कहाँ गया? क्या ब्लैक मनी बढ़ गया, स्विस बैंक गए। अंबानी के पास एक मिनट सुनो, ब्लैक मनी हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा। पहले जितना था उससे ज्यादा हिंदुस्तान के कर्जा, हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान का जो कर्जा था 55, अभी इस वक्त जो है हिंदुस्तान का जो कर्जा है वो अभी 5 गुना बढ़ गया है। 5 गुना बढ़ गया। विकास कितना बढ़ा? विकास कुछ भी नहीं हुआ, विकास कुछ भी नहीं ना। सुनो ना, अब सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई देता है।